सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। सम्मानित साथियों, इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राष्ट्रीय लव प्रगला खगड़िया समाज महासंघ भारत का संचालक एवं सचिव। साथियों, आज की हमारी इस मीटिंग की अध्यक्षता रामखिलावन नगरिया जी हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे। सभी के विचारों को सुनते हुए अपना विचार भी प्रस्तुत करेंगे। साथियों, प्रत्येक सप्ताह की भांति मैं इस सप्ताह अभी पुनः बोलना चाहूँगा कि हम लोग प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्यों करते हैं आप सब ये जानते हैं कि अब अपने समाज के लिए कम से कम कुछ नई नई योजनाएं जो भी हो, जो भी जैसा है, अपने अपने मन की विचारधाराओं को हम एक दूसरे से बांट सकें। और जो भी योजना किसी के पास हो वो कोई सुझाव देना चाहे तो उस संबंध में अपना सुझाव रख सकते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर यह समाज संगठन भारत जो है समाज के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें हम सभी बिल्कुल सतत रूप से इसमें लगे हुए हैं। और इस समाज की जो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही है, वो समस्या ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, दस्तावेजों में त्रुटि है, उन सब चीज़ों को लेकर के समस्या आ रही है। उसके लिए लगातार सतत प्रयास जारी है। उसके संबंध में बहुत सारे मैसेजेस आपको ग्रुप में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे चर्चाएं भी होती है उसके संबंध में कि क्या किया जाए। लेकिन साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोई भी परिवर्तन है धीरे धीरे ही होता है। आज आप देख सकते हैं इस सामाजिक संगठन का निर्माण जब से हुआ है तब से लेकर के आज तक में क्या परिवर्तन आया, हम सभी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर यह समाज जो है एक बृहद पैमाने पर, एक बड़े स्तर पर अगर यह जनजाति के बीच पहुंच रहा है, जहां जहां भी अगर यह निवास कर रहे हैं उन लोगों तक ये सामाजिक संगठन पहुंच बना रहा है। और सामाजिक संगठन पहुंच इसलिए बना पा रहा है क्योंकि ये एक संगठन है और इसमें हम बहुत सारे लोग कई जगह से हम लोग इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी हम सभी लोग मिल करके इसका विस्तारीकरण कर रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता यही है कि इस सामाजिक संगठन को व्यक्ति जो पूरे भारत के लास्ट छोर पर भी है वहाँ तक इस संगठन को पहुँचाया जाए। यानी प्राथमिकता हमारी यही है कि संगठन का विस्तारीकरण किया जाए। कोई भी प्रक्रिया है धीरे धीरे ही होता है और उसमें हमको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मान लीजिए पहले अगर हमारे कहीं दस्तावेजों में त्रुटि था तो आज धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। और देखने में आप सभी समय जानते ही हैं कि लगातार जो समस्याएं थी अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अभी बहुत सारे सर्टिफिकेट बनवाए गए हैं, फिर बीच में रोक लगा, इसके बाद फिर जारी हुआ है। एक आदेश अभी जारी हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा उसको। मैं सभी प्रकार के जो भी लिप की त्रुटि उसमें लिखा है कि दस्तावेजों में जो अगर यह जनजाति के दस्तावेजों में जो लिप की त्रुटि हुई है उसको सुधार करके उनके सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि राज्य सरकार का जो मतलब पॉइंट है किस ओर है। इसके लिए इसीलिए संगठन की आवश्यकता होती है कि हम सब लोग मिलजुल करके एक साथ काम करें और बढ़िया बेहतरीन तरीके से इस सामाजिक संगठन को आगे लेकर जाएं। समाज में शिक्षा का दायित्व भी इस सामाजिक संगठन का ही है। समाज को नशा मुक्त बनाना भी इस संगठन का ही दायित्व है। समाज को संगठित करना भी इस संगठन का ही दायित्व है। अब यदि हम सभी अपने दायित्वों का निर्वहन अगर बेहतरीन तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए 2025 जो हम लोग कह रहे हैं वो बहुत ही जल्द हम उसको पूरा कर लेंगे। उसके लिए हम सभी को किसी भी मतलब 2025 तक हमको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि जितना ज़्यादा आप महिलाओं को एक्टिव करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलता है। आप चाहे सामाजिक संगठन की बात कर लो, एक राजनीतिक पार्टी की बात कर लो या एक मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला क्षेत्र आप देख लीजिए, तीनों जगह में महिलाओं का एक अहम रोल होता है। यदि महिलाएं आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपके सेक्टर में हैं, तो सफलता जो 2 दिन में होने वाली है वो 1 दिन में हो जाएगी, जो 7 दिन में होने वाली है वो 4 दिन में हो जाएगी। इसके लिए
महिलाओं को अपने संगठन के साथ जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। महिलाओं को संगठन के साथ जोड़ें, उनको एक्टिव करें, जिससे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हम सभी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में महिला शक्तियों की संख्या बहुत ही कम है अभी वर्तमान में। मतलब जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं अपने साथ, बट ये है कि एक्टिव तरीके से जो है हमारे संगठन के साथ अभी नहीं जुड़ रहे हैं। एक लीडरशिप की जो तलाश चल रही है महिला शक्तियों में, वो अभी तक थोड़ा सा हर जिलों से नहीं मिल पा रहा है। कुछ जिलों से हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सभी जिलों से जिस तरीक़ों से जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उसी तरीके से महिला लीडर भी, वहाँ से महिला अध्यक्ष का भी एक चयन किया जाए और महिलाओं की जिम्मेदारी वहाँ उस जिला से उन महिलाओं को दिया जाए, जिससे ये हो सकेगा कि महिलाओं की एक्टिविटी उस जिले में जिससे बढ़ सके। जिस तरीके से हर जिले में हमने जिला समिति का निर्माण किया हुआ है, उसी तरीके से एक महिला समिति का भी वहाँ निर्माण किया जाए, जिससे वो पूरी जो समिति होगी महिलाओं की, वो केवल महिलाओं को ट्रीट करेगी, महिलाओं को अपने संगठन के साथ जोड़ेंगी और उनको मीटिंग में लाने के लिए आमंत्रित करेंगी। देखिए साथियों, ये एक सामाजिक संगठन है और हम सब एक भाईचारा के साथ इस संगठन में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की बातों, भावनाओं, विचारों को सुनते हैं, समझते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमको एक दूसरे को प्रेरित करने की बहुत ही आवश्यकता है। हम सब लोग मिल करके सभी को निचले स्तर से उठाने का प्रयास करें। एक निचले स्तर यानी जिला लेवल से लेकर हम बात करना शुरू करें और एक राष्ट्रीय स्तर पर हम पहुँचें, जहाँ से हर व्यक्ति से अनुरोध करते चलें कि भैया मीटिंग में आइए सभी को। और महिला शक्तियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो जैसे मीटिंग में जुड़ रही हैं, वो फ़ोन करके उनको बोलें, मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करें, उनको कैसे जुड़ना है मीटिंग में, सारी चीज़ें बताएं उनको। एक इस तरीके का हम उन लोगों को बिल्कुल ट्रेनिंग देते जाएं, और ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। साथियों, आज अपने आप में बदलाव की सख्त आवश्यकता है। हम सभी को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। हमको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमारा ये जो कार्य है सतत चलता रहेगा, और जब सतत चलते रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं मिल जाता है, ये हम भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं इस बात को, लेकिन सफल होने के लिए चलना बहुत ज़रूरी है, चलते रहना बहुत ज़रूरी है, और एक योजनाबद्ध तरीकों से हमको चलना पड़ेगा। एक योजना निर्माण करना पड़ेगा, छोटा छोटा एक मतलब गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हाँ हमारा गोल इतना होगा और इस कार्य को हम इतने दिन में इस तरीके से अंजाम देंगे। मतलब सारी चीज़ों की हम लोग लिखित गतिविधियां बनाएंगे कि हम इस जिला के लिए ये कार्यक्रम इतने इतने दिन में हम कर लेंगे। हम इस तरीके का हम योजना बना के चलेंगे। हमको सफल होना ही है, इस बात पर बिल्कुल मतलब ये नहीं कि पता नहीं ये कार्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। अगर हम लोग इस सामाजिक संगठन को निर्मित किए हैं, निर्माण किए हैं इसका, तो कुछ बड़ा ही करके दिखाएं। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, और इसमें जो भूमिका होने वाली है सभी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब लोग एक बेहतरीन गोल के साथ लक्ष्य बना करके हम एक चलते रहें और बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम दें। साथियों, अगर ये समाज संगठन समस्त भारत के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें ऐसे साथी कुछ ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जैसा भी है, उन सभी को हमको लेकर के चलना है, उनसे बातें करते रहना है, और बातें करके जब भी अपने जिला स्तर पर मीटिंग हो उस पर उसमें हम सभी उनको आमंत्रित करें। और एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने जिलों में छोटे छोटे मीटिंग्स कराने आप प्रारंभ करिए। मेरा अनुरोध है, अपने जिले में मीटिंग, स्थानीय मीटिंग बहुत ही जरूरी है, माह में 2 बार, जिससे वहां हम केवल ऐसे लोगों को बुलाएं जो एक्टिव हैं, जो आ रहे हैं, या फिर जो आना चाहें, सब लोग सभी तक खबर भिजवा दें, न्यूज करवा दें कि भाई इस दिन हमारे समाज की स्थानीय स्तर की जिला लेवल की छोटी सी एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें क्या क्या हमारे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है या क्या योजना हम अपने समाज के लिए राष्ट्रीय स्तर की ओर से बना रहे हैं, उस तक सभी को हम लोग कम से कम पहुंचा डालें। तो ये एक बहुत ही बड़ा कार्य हो जाता है, जिससे ये होता है कि सभी तक इस सामाजिक संगठन की पहुंच भी बनती है और लोग इसको समझ पाते हैं। क्योंकि हम लोग का सभी का जो उद्देश्य है, इस सामाजिक संगठन को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अगरिया समाज का एक व्यक्ति है। इस बात पर हमको प्रयास करना है, और ये जो सामाजिक संगठन है ये सब हम सभी की जिम्मेदारी है, और इसको हमको जिम्मेदारी बतौर ही हम इसको लेकर चलेंगे।
इसमें हम सभी की भागीदारी बराबर की होनी चाहिए। पहले तो हमको ये जानना होगा कि जो एक लीडर होता है, लीडर कौन होता है। लीडर एक जिला का जिला अध्यक्ष हो सकता है, जिला सचिव होगा, जिला उपाध्यक्ष होगा। जिला यानी जिला समिति में रहने वाला हर एक व्यक्ति को लीडर माना जाता है। इसके अलावा जो अपने आप को इस समाज का कार्यकर्ता कहता है, मैं समाज का व्यक्ति हूँ और मैं कार्य करता हूँ इस समाज के लिए, वो भी एक लीडर होता है। तो लीडर के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है कि उसको सही दिशा में जाना बहुत जरूरी होता है। यदि लीडर को खुद ही पता नहीं है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, तो उसके जो पीछे जो चलने वाले लोग हैं, उसके जिला के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे बताइए। लीडर की भूमिका ये नहीं होती है। लीडर की भूमिका ये होती है कि मैं एक लक्ष्य की ओर, यानी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको आप कहाँ लेकर जाएंगे। आप अपने तक सीमित रखना चाहेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है, या फिर आप एक उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां एक बड़ा सा मंच बना हुआ है, जहां सभी लोग एक साथ बैठते हैं। ये है कहने का मतलब। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो एक बड़े मंच की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने जिला के लोगों को लेकर के हम वहां लेकर जाएं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब अपने कार्य को, अपने जिला के कार्य को हम संगठन तक पहुंचाएं और वहीं से हम लोगों को दिखाएं कि नहीं वाकई में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जिससे एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक भावना के साथ व्यक्ति जुड़ता है अपने अपने जिला में कि हाँ ये है, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन अगर व्यक्ति में भी यहाँ कहीं मीटिंग होती है या कहीं कुछ होता है, अगर वहाँ पहुँच जाता है, अरे यार जागीराम सर भी जुड़े हुए हैं, राम खिलावन सर भी हैं, शंभू सर भी हैं, अगर ऐसा कहते हैं अभी, तो वाकई में यार उमरिया से, कहीं वो कोरिया जिला से, कोरबा से, अनूपपुर से कितने सारे लोग जुड़ते हैं। यानी एक अकेला मैं ही था जो अपने जिले में अभी तक खोया हुआ था। एक जो थर्ड पार्टी का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है, लोग देखकर बहुत ज़्यादा अनुसरण करते हैं। तो एक ये बात आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बड़े स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए, जानकारी भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, देखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं। कुछ लोग देखिए आपके राष्ट्रीय ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, आपके जिला ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, वो लेफ्ट नहीं किए हैं, मैसेज भी नहीं लिखते हैं, आपकी मीटिंग में भी नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि हाँ आप काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि ग्रुप में छोटे छोटे 2-4 शब्द आप अपने से लिखते रहिए। आप जिस जिस जिला में है, जिस जिस जगह है, थोड़े थोड़े अपने विचारों का आदान प्रदान वहाँ करते रहें। इस समय महिला ग्रुप में ठीक ठाक चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, बढ़िया लिखे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और इसी तरीके से हम सभी को आगे चलते रहना है।